बड़ो सुखी रखा बरगा बड़ो मोजार को था सुरभि ते नामेर हाट खुलेছে खोदनिता सुरभि ते नामेर हाट खुलेছে खोदनिता बड़ो सुखी रखा बरगा बड़ो मोजार কথা সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদিতা বড় মজার কথা তাই বড় মজার কথা তাই শ্রদ্ধা মূল্যে শোধনা সেই হাটে বিকার बड़ा सुखी रखा बरगा मोजार सुरभि कुंजेते नामेर हाट खुलेছে खोदनिता यत भक्त वृंदावासी यत भक्त वृंदावासी अधिकारी के नाम बेचे तारकशी अधिकारी के नाम बेचे दारकशी बड़ो सुखे रखा बरगा बड़ो मोजार কথা সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে নিতাই यदि नाम किन्बे भाई यदि नाम किन्बे भाई আমার সঙ্গে জাল মাহা জনের কাছে যাই আমার সঙ্গে জাল মাহা জনের কাছে যাই বড় সুখের খাবার গাই বড় মজার কথা তাই সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদিতাই তুমি কিনবে কৃষ্ণ নাম তুমি কিনবে কৃষ্ণ নাম কস্তুরী আমি পূর্ণ হবে কাম কস্তুরী আমি পূর্ণ হবে কাম বড় সুখের খবর গায় বড় মজার কথা তাই সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদিতাই বড় দয়াল নিত্যানন্দ বড় দয়াল নিত্যানন্দ श्रद्धा मात्र देना परम आनंद श्रद्धा मात्र देना परम आनंद बड़ो सुखी रखा बरगा बड़ो मोजार को সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদনিতাই
एक बार देख ले चाक्षे जाल, एक बार देख ले चाक्षे जाल, गौरवाई देना सकल संभाल, गौरवाई देना सकल संभाल, बड़ो सुखी रखा बरगाय, बड़ औजार को था सुरभि ते नामेर हाट খুলেছে গদিতায়, দিন শুদ্ধ কৃষ্ণ শিক্ষা, দিন শুদ্ধ কৃষ্ণ শিক্ষা, জাতি विद्या बल ना करे अपेक्षा, जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा, बड़ा सुखी रखा बरगाय, बड़ा मजार को था ताय, সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে নিতাই, हमने छाड़े माया जाल, हमने छाड़े माया जाल, ग्रहे ताके वाने ताके ना थाके जंजाल, ग्रहे था के वाने था के न था के जंजाल, बड़ो सोखे रखा बरगाय, बड़ मोजार को था सुरभि कुंजेते नामेर हाट খুলেছে খোদনিতা, আর নাহি কো কালির ভায়া, আর নাহি কো কালির ভাই, আচন্ডালে দেনা নামা নিতাই দয়া মায়া, আচন্ডালে দেনা নামা নিতাই দয়া মায়া, भक्ति विनोद डाकी का, भक्ति विनोद डाकी का, निताई चरण बिना आशय, निताई चरण बिना आर नाही आशय, बड़ो सुखी रखा बरगाय, बड़ो मोजार को ताय, सुरभि कुंजेते नामेर हाट খুলেছে নিতাই, সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে নিতাই। कुछ कुछ वर्ड समझ में आए होंगे ना इसमें, जो स्टार्टिंग की लाइन दी हुई है, बड़ा सुखेर खबर गाई, बड़ा मोजार पथाता है, सुरभि कुंजेते नामेर हाट खुलेছে खुद निताई, यानी नित्यानंद प्रभु ने क्या किया है सुरभि कुंज में। सुरभि कुंज जानते हैं ना सभी, सुना है आपने सुरभि कुंज के बारे में? कौन जानता है यहाँ पर सुरभि कुंज के बारे में, क्या है सुरभि, कोई बताएगा? किसी को नहीं पता सुरभि कुंज क्या है? आश्चर्य की बात है। चलो मैं भी नहीं बताऊंगी, ये टास्क है आपके लिए। चैतन्य महाप्रभु की लीला का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सुरभि कुंज। आप खुद पता करेंगे कि क्या क्या स्थली है, उसके पीछे क्या लीला है। मैं कल वापस पूछूंगी टास्क। देखते हैं कितने भक्तों ने भगवान की चैतन्य लीला कितनी बार श्रवण किया और कितनी बार ही महाराज ने बताया है। चैतन्य लीला महाराज तो इतनी बार लीलाएं करते चैतन्य लीला, और
अर्चना माता जी तो ऑलमोस्ट महाराज के बहुत सारे लेक्चर सुनती है। महाराज की गौड़ लीलाएं नहीं सुनी? महाराज तो गौड़ लीला ज्यादा करते हैं, तो सुरभि कुंज का काफी बार जिक्र किया। चलो अब आप महाराज की क्लास में ढूंढो सुरभि कुंज के बारे में क्या बता। ठीक है, फिर हम कल इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे सुरभि कुंज की क्या महिमा है। ठीक है, तो अभी तो मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ कि बड़ा सुखेर खबर गाई, बड़ा मोजार पोथा ताई। तो क्या कहा गया है कि कितनी प्रसन्नता की खबर का गान करे, जिसे कहते हैं ना, अरे गुड न्यूज है, गुड न्यूज है। मतलब हो सकता है कि मार्केट में सेल लगी है, 50% ऑफ, 20% ऑफ, है ना, तो हम कहते हैं ना बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो नित्यानंद प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर जो है, ये उन्होंने भजन लिखा है और कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी प्रसन्नता की खबर लेकर आया हूँ, उसका गान कर रहा हूँ। क्या? कि नवदीप में सुरभि कुंज नामक जो स्थान है, सुरभि कुंजे थे नामेर हाट। सुरभि कुंज जो नाम, जो एक नाम की जगह है, नामेर हाट, वहां पे क्या लगा है? नाम का बाजार लगा है। हाट का मतलब बाजार, नाम का बाजार लगा है। खुले चे खुद निताय, किसने खोला है? नित्यानंद प्रभु ने खुद ने खोला है। आप सोचो इससे बड़ी महिमा की और क्या बात होगी। इतनी इतनी बड़ी बात की गुरु तत्व जो है बलराम जी नित्यानंद प्रभु खुद नाम का बाजार खोल रहे हैं और लोगों को भर भर करके नाम बांट रहे हैं। और बड़ा मौजार कथा था है, और बड़े मजे की बात है, मतलब आनंद ले लेकर के बता रहे हैं कि बड़े आनंद की बात है कि किसने खोला है? नित्यानंद प्रभु ने खोला है। और बड़े आनंद में क्या आश्चर्यजनक बातें हो रही है? क्या हो रही है? कि श्री नित्यानंद प्रभु जो है, श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से ही हाटे थे बिकाए। अब बिक्री किस नाम पर हो रही है? कि जब भी हम कोई चीज लेने जाते हैं तो बदले में क्या करते हैं? क्या करते हैं बदले में? उसके बदले में हम कुछ देते हैं ना, तभी तो हमें कोई चीज मिलती है। या तो हम पैसों का लेन देन करते हैं, पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम हुआ करता था, चीज के बदले चीज लेते थे। अब यहाँ आध्यात्मिकता की बात हो रही है कि नाम बट रहा है, तो नाम के बदले में भी कुछ ऐसा तो चाहिए जो सामने वाला उसकी पात्रता रखता हो। तो क्या लिया जा रहा है बदले में? श्रद्धा मूल्य। श्रद्धा ली जा रही है कि कौन कितना श्रद्धावान है। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से ही हाटे थे बिकाए। और कीमत चुकाने के लिए शुद्ध और पवित्र भगवान नाम का जो है, उसमें किस बदले में बेच रहे हैं? श्रद्धा की कीमत। ठीक है, कि उस श्रद्धा के नाम पर, जिसकी जितनी श्रद्धा उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जा रहा है। भगवान को खरीदने के लिए या तो भक्त वृंद वसी, अब उस नाम को खरीदने के लिए भगवान ही है, तो भगवान का जो नाम है उसको खरीदने के लिए या तो भक्त वृंद वसी, जितने जितने भक्त, जहां जहां जिन जिन लोगों ने न्यूज सुनी, सब आ गए नाम हाट में। और अधिकारी देखे नाम बेचे दर कसी, और जिसका जितना अधिकार दिख रहा है कि हाँ ये ज्यादा पात्रता लग रही है, ये ज्यादा योग्यता है, इसकी ज्यादा योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग सबको नाम बांटा जा रहा है। बेचे दर कशी यानी उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग। भगवान कहते हैं ना कि जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको भक्ति प्रदान करता हूँ। जिसकी जैसी है ना कि रामायण में भी एक दोहा आता है, इसमें कहते हैं कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होगी वो भगवान का वैसा ही दर्शन करेगा। तो यहाँ पर भी कह रहे भगवान की जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उसको मैं उतना ही प्रदान करता हूँ। तो यहाँ जो नित्यानंद प्रभु जो बाजार में नाम बेच रहे हैं, अब वो सबको योग्यता देख करके नाम बांट रहे हैं। और भगवान के जो खरीदने के लिए जो उत्सुकता में जो लोग आ गए हैं कि हाँ नाम खरीदना है भगवान, भक्तों की सभा देख करके नित्यानंद प्रभु जो है उनका प्रशिक्षण कर रहे हैं कि देखे तो किसमें कितनी योग्यता है। और प्रशिक्षण कर करके वो उनको परीक्षण कर करके उनको वो नाम दिए जा रहे हैं। पहले परीक्षा ले रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं, उसके बाद में वो उनको नाम बेच रहे हैं। यदि नाम किनबे भाई, आमार संगे चल, महाजनेर काछे जाए। और क्या कहते हैं? यदि नाम किनबे भाई, और हे मेरे प्रिय मित्रों, यदि तुम वास्तव में शुद्ध और पवित्र नाम को खरीदना चाहते हो, बता रहे हैं कि अगर तुम सच में ऐसा कोई नाम खरीदना चाहते हो, यदि नाम किनबे, किनबे मतलब खरीदना, ये भाइयों, भक्तिनाथ ठाकुर दादा के प्रचार कर रहे हैं पूरे नवदीप में कि अगर तुम नाम खरीदना चाहते हो भाई बंधुओं, तो मेरे साथ चलो। और अमार संगे चला, महाजनेर काछे जाए, और हमारे साथ चलो, इस प्रकार मैं तुम्हारी सारी जो, मैं नित्यानंद महाजन से तुम्हें मिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। किससे? नित्यानंद महाजन से। अब नित्यानंद प्रभु के दर्शन भी होंगे गुरु तत्व के, और फिर गुरु तत्व के हाथ से नाम मिल रहा है, तो उससे बड़ी योग्यता और क्या हो सकती है। आज हम सब दीक्षा के पीछे भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि गुरु का सानिध्य मिलेगा, गुरु का संग मिलेगा, आश्रय मिलेगा, इसलिए। तो नित्यानंद प्रभु तो गुरु तत्व ही है, तो वो जब वो नाम दे देंगे तो हमारी माला तो फली फूलित वैसे भी हो ही जाएगी। तो इसलिए जो है भक्ति विनोद ठाकुर यह कह रहे हैं कि चलो नित्यानंद महाजन से भी मिलाऊंगा और नाम भी मिलेगा साथ साथ।
तुम्हें किन में कृष्ण नाम, अब तुम्हें चाहिए क्या कृष्ण नाम, कह रहे हैं तुम्हें नाम शुद्ध और पवित्र भगवान नाम को तुम प्राप्त कर पाओगे। दस्तूरी दैव आमी पूर्ण हवे काम, दस्तूरी मतलब रिश्वत, मुझे भी तो दस्तूरी मिलेगी ना उसकी। कहते हैं ना कि जो भक्त, भगवान कहते हैं भगवत गीता के लास्ट वाले श्लोक में कि मुझे कौन प्रिय है जो मेरी ही वाणी का आगे प्रचार करता है। मेरे लिए सबसे प्रिय भक्त वो है जो मेरी ही वाणी का गुणगान करता है और बाकी लोगों को भक्त बनाता है। अब यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जो भर भर करके लोगों को ले जाने के लिए कह रहे हैं, तो कुछ रिश्वत तो उनको भी तो मिलेगी ना। अब इतने बुद्धिमान है तो कह सकते हैं ना कि लॉस का सौदा तो करेंगे नहीं, तो बेनिफिट ही है कि हम बहुत सारे लोगों को लेकर जाएंगे, अगर अलग अलग प्रोग्राम्स में भगवान के साथ जोड़ेंगे। हम फेस्टिवल्स में लेकर आएंगे लोगों को, इस्कॉन के फेस्टिवल्स में हम जोड़ते हैं भक्तों को, तो प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं, और जहाँ भक्त प्रसन्न होते हैं वहाँ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम प्रयास करते हैं, हम क्यों नगर संकीर्तन आदि करते हैं, क्यों हम भगवत गीता बांटते हैं, है ना, हम भक्ति वृक्ष प्रोग्राम्स चलाते हैं, क्यों करते हैं ये सब, ताकि हम भक्तों को जोड़ पाए। और जितना हम भक्तों को जोड़ते हैं उतना उसकी रिश्वत हमें भी मिलती है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर तो हमें भी मिल रहा होता है, सीधे कृपा मिलती है ना। अगर आपने किसी अपने पूरे जीवन काल में भले ही आप भक्त ना बन पाए हो, पर अगर आपने किसी और को भक्त बना दिया, बना दिया मतलब उसको जोड़ दिया, उसका बनना नहीं बनना उसका प्रारब्ध में है और उसकी शरणागति पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपने किसी को जोड़ दिया और वो बहुत अच्छा भक्त बन गया, मान लो अब उसके प्रारब्ध में था, गुरु की कृपा हुई, सब कुछ हुआ, बट आपको तो घर बैठे बैठे उसका फल मिल गया। तो कहते हैं अगर आपने अपने जीवन काल में एक किसी को शुद्ध अच्छा भक्त शुद्ध भक्त बना दिया, आपने जिसको जोड़ा हो अगर वो शुद्ध भक्त बन गया, आपकी तो नहीं आ पा रहे, आपने भक्ति की हो या ना की हो। इसलिए तो कहते हैं कि जब गुरु, भले ही गुरु को डायरेक्टली भगवान ना मिले, लेकिन अगर शिष्य इतना बहुत शरणागत हो, बिल्कुल शुद्ध भक्त हो, काफी बार ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं कि जो गुरु थे वो तो सही उस रास्ते पर नहीं थे, प्रमाणिक गुरु की बात मैं नहीं कर रही, कुछ ऐसे गुरु होते हैं, लेकिन शिष्य जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उस तार को पकड़ लेते हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेते हैं भगवान के साथ, और भगवान दर्शन देते हैं ऐसे शिष्यों को। तो जब शिष्य को दर्शन देते हैं तो वो गुरु की तरफ भागता है कि अरे गुरु मैंने तो भगवान को देखा, जाकर के बताते हैं उनको, तो गुरु आश्चर्यचकित होते हैं कि अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैंने नहीं देखा आज तक, इसने कैसे देख लिया। वो शरणागति पर डिपेंड करता है ना। तो इसलिए कहा गया, तो ये बहुत अच्छा ना, बहुत अच्छी बात है कि हमारा नाम पर श्रद्धा होनी चाहिए। जब नाम पर श्रद्धा होगी तो फिर हम धीरे धीरे करके हम बाकी लोगों को भी जोड़ना। जैसे होता है ना, हम किसी मॉल में गए, हमें वहां बहुत अच्छा कपड़ा, कोई अच्छा आइटम जो हम घर के लिए लेकर आए बहुत अच्छा निकला, वो उसकी वैरायटी बहुत अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी थी, बहुत सारी वैरायटीज मिली, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उसके जो प्राइजेस थे वो भी मतलब ठीक थे। तो हमने आकर के लोगों को प्रचार कर दिया, अरे तुम भी लेकर आओ, वहां पर है वहां पर है। जब छोटे मोटे आइटम्स का प्रचार हम कर देते हैं, तो जो नाम भगवान का हमें मिला है भक्तों की संगति से, क्यों नहीं हमें उसका भी प्रचार करना चाहिए। तो यहाँ पे नाम की महिमा बता रही है कि नाम कितना इंपॉर्टेंट है, कि अगर हमने किसी और को दे दिया, किसी और को जोड़ दिया, तो हमें भी उसकी दस्तूरी मिलेगी, यानी रिश्वत। और कहते हैं ना कि मूल से प्यारा ब्याज होता है, तो ये ब्याज जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब भक्त लोग प्रयास करते हैं भरी धूप में भी, कोई भगवत गीता बांट रहा है, कोई नगर संकीर्तन निकाल रहा है, कोई धाम यात्राएं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब प्रयास, ये इसलिए कर रहे हैं कि नाम लेने से और नाम किसी और के मुख से निकलवाने से जो लाभ मिलता है ना, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि आप किसी से मेरा नाम बुलवा रहे हैं, प्रयास कर रहे हो आप। इसलिए तुम्हें किन में कृष्ण नाम दस्तूरी दैव आमी पूर्ण हबे काम, और कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु जो भगवान का नाम अगर तुम लोगे तो मैं दलाली लूंगा, इसका कमीशन लूंगा, और इस प्रकार हम तीनों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। कौन तीनों? नित्यानंद प्रभु बांट रहे हैं वो, मैं जो बीच में मीडिएटर बन रहा हूँ वो, और तुम जिसे कृष्ण नाम चाहिए, तो तीनों का काम भी पूरा हो जाएगा और मुझे थोड़ी कमीशन भी मिल जाएगा, तो चलो साथ में चलते हैं। ऐसा करके लोगों को लेके जा रहे हैं। बड़ा दयाल नित्यानंद, कहते हैं दयालु है बहुत नित्यानंद प्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु से भी बड़े दयालु। श्रद्धा मात्र लय दिन परम आनंद, और सिर्फ श्रद्धा ही पूछ रहे हैं, बस इतनी योग्यता देख रहे हैं कि आप श्रद्धावान हो या नहीं, और आपको परम आनंद दे रहे हैं। परम आनंद किसमें है? नाम में, और आपको नाम प्रदान कर रहे हैं। सिर्फ उसकी इसी चीज को देख कर कि वो कितना श्रद्धावान है, बस इसी चीज को स्वीकार करके वो आपको परम आनंद दे रहे हैं। एक बार देख ले चक्षे जल, अगर आपकी आंखों में एक अश्रु भी देख लिया उन्होंने, कब? गौर बलि निताई दिन सकल संबल,
अगर मान लो आपने गौर नाम लिया और गौर नाम लेके आपकी आंखों में अश्रु आ गए, और नित्यानंद प्रभु ने देख लिया कि आपकी आंखों में आंसू आ गए भगवान का नाम लेते ही, तो वो अपना सब कुछ दे देंगे आपको। इतने दयालु है नित्यानंद प्रभु। सोचो कितना सुंदर भजन लिखा है भक्तिनाथ ठाकुर ने। नित्यानंद प्रभु की कृपा बता रहे हैं कैसे दयालु है। कह रहे अगर गौर नाम का उच्चारण करने पर किसी व्यक्ति के नेत्र में एक अश्रु आ जाए और अगर नित्यानंद प्रभु उसको देख ले, तो उसको तुरंत अपना आश्रय दे देते हैं और उसे सब कुछ प्रदान कर देते हैं जो भी उसको चाहिए, सब कुछ प्रदान कर देते हैं। सकल संबल देन शुद्ध कृष्ण शिक्षा, जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा। और उसके बाद कहते हैं वे उस व्यक्ति को श्री कृष्ण की शुद्ध शिक्षाओं की यथार्थ अनुभूति प्रदान करते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में मिलती है। शुद्ध भक्ति दे रहे हैं नित्यानंद प्रभु ऐसे व्यक्ति को जो श्रद्धावान है भगवान का। कहते हैं ना, गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयन भवे नीरा। अगर ऐसी स्थिति किसी की हो जाए कि अगर हम गौरांग बोले तो हमारे मतलब रोमांच होने लगे, पूरी बॉडी में रोम रोम दिखे, ऐसे खुल जाए ऐसे रोम रोम, और नयन आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, ऐसा भाव हमारा कब आएगा नाम के प्रति, ऐसा उस भजन में बताया गया। तो यहाँ भी ऐसा ही कह रहे हैं कि अगर नित्यानंद प्रभु किसी की आंखों में अश्रु देख ले कि अरे नाम भगवान का नाम लेते ये रोने लग गया, क्या मतलब ये शुद्ध भक्त है, तो उसको पूरी शुद्ध कृष्ण भक्ति दे देते हैं जो भागवतम में बताई जाती है। और सारी अचिंत्य कृपा का दर्शन करते हुए वे व्यक्ति की जाति, उसकी भौतिक संपत्ति, उसका भौतिक ज्ञान और ऐसी कोई भी शारीरिक योग्यता कुछ भी नहीं देखते। क्या नहीं देख रहे, ना जाति देख रहे हैं कि वो कौन सी जात का है, उत्तम स्तर पर उत्तम जाति का है या निम्नतम जाति का है, ना ये देख रहे हैं कि वो धनवान है या गरीब है, ना वो ये देख रहे हैं कि ये मूर्ख है या बहुत ज्यादा विद्वान है, और ना ये देख रहे हैं कि वो कमजोर है या बहुत ज्यादा बलशाली है। कोई योग्यता नहीं देख रहे, ना करे अपेक्षा, किसी चीज की उनको अपेक्षा नहीं है। सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो श्रद्धावान है क्या, भगवान के नाम में उसकी कितनी निष्ठा है, कितनी रुचि, ये देख रहे हैं। और कहते हैं अमनी छाड़े माया जाल, ग्रह था के वने था के ना था के जंजाल। और ए मेरे प्रिय मित्रों, कृपया इस जाल, माया का जो जाल है ना, ये जो क्या है, ना था के जंजाल, ये जो माया का जाल है, इस संसार का, ये भौतिक संसार में जिसमें हम फंसे हुए हैं, इन समस्त फंदों को अस्वीकार कर दो। और चाहे आप घर में रहो, आप वन में रहो, या माया के जंजाल से बचकर रहे, अगर आप चाहते हो कि आप चाहे घर में रहो, आप जंगल में रहो, आप कहीं भी रहो, आपको इस भौतिक संसार से छुटकारा मिले, तो आप नाम को स्वीकार करो और इस भौतिक संसार का जो जंजाल है ना जिसमें हम फंस गए, इसको अस्वीकार कर दो। चाहे आप घर में रह के करो, चाहे वन में रह के करो, चाहे कहीं भी रहो, लेकिन इस भौतिक संसार को आप त्याग दो, ऐसा कहते हैं। और ना ही को कली भय, और अब तो मुझे कली का भय भी नहीं है। क्यों नहीं है कली का भय? आ चंडाली देन नाम निताई दया में, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है चंडाल को भी, आप देखो चंडाल को भी नाम बांट रहे हैं। ऐसे ऐसे निम्न कुल के व्यक्तियों को भी भगवान नित्यानंद जो है वो कैसे नाम बांट रहे हैं, बिना योग्यता विचारे, है ना, योग्यता विचारे नहीं कछु हमारा। सब कुछ तो तुम्हारा ही है, अगर आप योग्यता विचार करने पर आओगे तो हम तो बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं है हमारे। लेकिन सब कुछ हमें अयोग्यता होने पर ही मिल रहा है, हमें हमारे अंदर योग्यता तो आएगी ही नहीं, पता नहीं कब आए। हम अयोग्य हैं तो भी हमें भगवान ने इतना कुछ दिया। और हमें अब और अधिक झगड़े, कलह, ये सब भयानक, ये सब चीजें हमें नहीं करनी। इन सब चीजों से, भौतिक चीजों से आवश्यकता ही नहीं है कि आपको डरने की, क्योंकि अत्यंत उदार और दयालु भगवान नित्यानंद किसी और को भी, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान नाम प्रदान कर रहे हैं। यहाँ तक कि चाहे वो निम्न कुल का चंडाल व्यक्ति क्यों ना हो। जो चंडाल कौन होते हैं? जो सुअर का मांस खाते हैं, वह भी चार वर्ण वाली अगर स्थिति है तो इस तरीके से उनको बताया गया। फिर कह रहे भक्ति विनोद डाकी के, भक्ति विनोद डाकी मतलब जोर जोर से पुकार करके कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, निताई चरण बिना आर नाही का आश्रय। नित्यानंद प्रभु के चरणों के बिना कोई और आश्रय है ही नहीं, तो सिर्फ स्वीकार करो नित्यानंद प्रभु को। और घोषणा कर रहे हैं कि उनके अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है, अगर वो नाम हट लगा करके नाम बेचने आए हैं तो स्वीकार करो। तो भक्ति ठाकुर के तो सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या महिमा बताइए इस भजन में उन्होंने, बहुत